तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखती है कि ये आने वाले 5 सालों में हमें ऐसा लग रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे जाके इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे मतलब कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया में अपने सेटअप्स करने वाले हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो इंडियंस है, हमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैं आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि मतलब ऐसे कौन से मैन्युफैक्चरर, ऐसी कौन सी कंपनीज, ऐसी कौन सी कॉर्पोरेशन है जो इंडिया में सेटअप करने वाला है और क्या क्या इन्वेस्ट करने वाला है, तो हमारे लिए ये क्या फायदे वाला होने वाला है आगे जाके। तो बस कुछ ही सालों की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो शायद 100% हो जाए। तो ये सब जानने के लिए बने रहे आखिरी तक। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं यश गुरु और आप देख रहे हैं यश गुरु टेक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको अगली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करेंगे ऐसे कुछ मैन्युफैक्चरर्स के बारे में जो मतलब बाहर की कंपनीज ऑब्वियसली, तो वो इंडिया में आगे आने वाले 5 से 7 सालों में वो इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करेंगी, या फिर इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग वो कैसे होने वाली है। सबसे बड़ी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एप्पल जो है, एप्पल आईफोन जो है या फिर एप्पल प्रोडक्ट्स जो है जितने भी, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, जिसकी वजह से जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हमें बहुत सस्ते मिले। मतलब आईफोन्स है जो मतलब बाहर की कंट्रीज से बन के इंडिया में आते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आईफोन SE 2020 जो है वो अभी मार्च में लॉन्च हुआ था, और जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना से होके इंडिया में आती है। तो ऐसे मतलब कंपनी है एप्पल जो है वो US ब्रांड है, फिर कंपोनेंट्स कहीं और बनते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर कहीं और होते हैं, फिर जाके वो किसी और कंट्री में असेंबल होने के लिए जाते हैं, वहाँ से असेंबल होकर फिर वो बिकने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। तो ऐसे करके मतलब ये जो पूरा चेन है ये काफ़ी बढ़ जाता है, और इसकी वजह से जो टैक्सेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंट्री टू कंट्री सारे कंपोनेंट ट्रैवल करके और फिर एक कंट्री में, जैसे चाइना में सारे असेंबल होके आईफोन SE के जो इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में आके फिर वो बहुत महंगा बिकता है। तो ऐसे आगे जाके होने वाला है कि ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज है वो इंडिया में, बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरर असेंबलर्स है जो इंडिया में आके इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और इंडिया में जो है मतलब बहुत सस्ते जो प्रोडक्ट्स बिकेंगे। जैसे सैमसंग है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग असेंबली करके इंडिया में बेचती है। मतलब हमें इंडियंस के लिए तो फायदा है ही, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ती है, और आगे जाके जो ऐसी कंपनीज जो आएंगी और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेंगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फायदे की बात। तो ये ताइवानीज मैन्युफैक्चरर्स है जिनका नाम है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप और विस्ट्रॉन कॉर्प्स। तो ये इंडिया में ऑलरेडी है, जो साउथ इंडिया में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अगर हम बात करें आईफोन्स की, तो आईफोन SE जो है, फर्स्ट जनरेशन आईफोन SE 2017 में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुआ था। और मतलब ये जो ताइवानीज जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया में ऑलरेडी जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद आईफोन 7 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, जैसे असेंबली है, तो इंडिया में इनकी प्राइस कम हो गई। और फिर बात करें 2019 के अक्टूबर 2019 में आईफोन XR या फिर आईफोन XR जो है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही होने लगी थी, इसलिए उसकी प्राइसेस बहुत कम हो गई थी। कुछ उसकी प्राइसेस जो है जब बाहर से बन के आता था तो उसकी प्राइस कुछ 70-75,000 थी आईफोन XR की। तो इंडिया में जब ये मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू हुआ तो इसकी सीधे 15 से 20,000, 10-15-20,000 उसकी प्राइस कम हो गई। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग। और जैसे आप पता है कि पहले जो टैक्सेस थे मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन्स पे, तो वो लगते थे 12%, अब लगते 18%। मतलब 1 अप्रैल 2020 से हमें जो टैक्सेस है मोबाइल फोन पे बढ़ गए थे, उसकी वजह से प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब 1,500-2,000-3 हज़ार रुपये बढ़ गई थी। तो ऐसे ही देख सकते हैं कि आप कि हमें टैक्सेस किस तरह लगते हैं, कितने ज़्यादा लगते हैं। मतलब बाकी कंट्रीज़ में अगर हम आईफोन XR की बात करें तो मतलब 35 से 40 हज़ार में आपको आईफोन XR मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो मतलब इतने सारे टैक्सेस लग के हमें इंडिया में मिलता था। तो अब आईफोन XR की भी प्राइस कम हो चुकी है। जो असेंबली जो है आईफोन SE 2020 की वो चाइना में होती है। तो आपको जैसे पता है कि US चाइना जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो काफ़ी मतलब आगे जाके बढ़ भी सकता है। तो एप्पल को पता चल गया, एप्पल ने देख लिया कि आगे जाके चाइना के साथ जो रिलेशन है वो कुछ अच्छे नहीं होने वाले। तो जो मैन्युफैक्चरिंग आईफोन SE 2020 की, तो वो आगे जाके जो है मतलब एप्पल चाइना में जो कंपोनेंट जाते हैं वहाँ से असेंबली होकर फिर इंडिया में आते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, सीधा वो कंपोनेंट जो है वो इंडिया में आएंगे। विस्ट्रॉन जो है, विस्ट्रॉन अपने खुद को एक्सपांड करने वाला है। विस्ट्रॉन कॉर्प जो है जो आईफोन्स असेंबली करता है इंडिया में, फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन। तो ये आईफोन SE भी जो है विस्ट्रॉन को मिलेगा, जो सारे कंपोनेंट्स है वो इंडिया में ही असेंबल होंगे और इंडिया में बिकेंगे। जैसे अगर हम प्राइस की बात करें आईफोन SE की 2020 की, तो आईफोन SE 2020 जो है इसका 64GB वेरिएंट जो है बेस वेरिएंट, तो वो इंडिया में बिकता है 42,500। और अगर हम HDFC का अगर हम पेमेंट करते हैं HDFC से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो उससे हमें मिलता है कुछ 3 या 4 हज़ार का कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो कुछ उसकी प्राइस 38,000 हो जाती है। और फिर अगर हम बात करें मतलब इतने सारे जो चाइना से आता है तो इसीलिए इतनी प्राइस है। अगर हम देखें इंडिया में अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए
तो इसकी प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जो है ये दोनों कंपनीज आगे जाके एक्सपेंड होने वाली है। अगर हम बात करें इंडियन स्कीम की, तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बताया था, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कि जो नया जो स्कीम निकाला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, इसके लिए फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन ने दोनों ने अप्लाई कर दिया है। और इंडियन कंपनी जो है कार्बन, लावा, इन्होंने भी अप्लाई कर दिया कि इनके जो प्रोडक्शन है आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इंडियन कंपनीज की। मतलब जब आईफोन XR जो है तब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जब अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी, जब इंडिया में इसकी प्राइसेस कम हुई थी, तब ये भी प्लान आया था कि आईफोन 11 जो सीरीज़ है वो भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। लेकिन ऐसा देखा जब सर्वे किया गया एप्पल की तरफ से, तब पता चला कि इंडिया में इतनी स्किल्ड लेबर्स नहीं है जो इतने हाईटेक जो मतलब कंपोनेंट्स है वो हैंडल कर पाए। तो बात करें कुछ दूसरे मतलब लेटेस्ट आईफोन्स की, आईफोन 11 हो गया, या फिर पूरी आईफोन X सीरीज जो है वो हो गई, या फिर आईफोन 11 आगे जाके जो भी फ्यूचर में आईफोन आएंगे, तो उनके लिए शायद प्रोडक्शन जो है वो एक कॉर्पोरेशन जो है वो ताइवानीज कॉर्पोरेशन जो है पेगाट्रॉन कॉर्प्स, तो वो भी अब इंडिया में $6.6 बिलियन मतलब तो अराउंड 50,000 करोड़ जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये भी न्यूज़ जो है जून में कंफर्म हो चुकी थी, उन्हें कंफर्मेशन मिल गया था कि इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो अपना सेटअप कर सके। तो आगे जाके जो है पेगाट्रॉन भी इंडिया में आने वाला है। और बहुत सारे जो मतलब पेगाट्रॉन अगर हम बात करें सिर्फ आईफोन्स के लिए, तो सेकंड लार्जेस्ट आईफोन मैन्युफैक्चरर है एप्पल के लिए, और वो आधे से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्पल पे डिपेंडेंट है। तो मतलब जो पेगाट्रॉन की अगर हम स्पेशली बात करें, तो चाइना में भी उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ऑलरेडी, इंडोनेशिया में भी अभी $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, और आगे जाके वियतनाम में भी करने वाला है। और अब कंफर्म हो चुका है कि $6.6 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया में अब करने वाला है। तो कुछ आने वाले 2-3 सालों में शायद ये भी इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है पेगाट्रॉन की तरफ से जो शुरू हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है आईफोन्स का वो पेगाट्रॉन करता है। तो इंडिया में जब आएगा तो ऐसा नहीं कि पेगाट्रॉन सिर्फ आईफोन्स ही मैन्युफैक्चर करता है, वो मदरबोर्ड्स वगैरह, बहुत सारे सेटअप बॉक्स, ब्रॉडबैंड जो कनेक्टर्स या फिर जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या फिर इक्विपमेंट जो है वो पेगाट्रॉन करता है। लेकिन कि एप्पल का जो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आईफोन्स का, तो वो पेगाट्रॉन ही करता है। तो इंडिया में जब आएगा तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो है आईफोन AC तो मुझे लगता है कि कंफर्म ही है, क्योंकि विस्ट्रॉन जो है वो एक्सपांड करेगा तो आईफोन AC उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देगा और इंडिया में इसकी प्राइस कम हो जाएंगी। लेकिन आगे जाके जो आईफोन्स नेक्स्ट जनरेशन आईफोन्स है, जो शायद पेगाट्रॉन या फॉक्सकॉन भी इसमें शामिल हो जाए और वो भी इसका जो मैन्युफैक्चरिंग वो आगे जाके बढ़ा दे, तो आगे जाके जो है वो शायद स्किल्ड लेबर जो है वो हायर करना शुरू कर दे, या फिर उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा पहले। तो मतलब वो भी आगे जाके एक अच्छी बात होगी कि लेबर्स को भी सिखाओ कि हाई एंड जो प्रोडक्ट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हैंडल कैसे करें, और फिर जो है इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए। अगर हम बात करें सिर्फ जियो की, तो इसी लॉकडाउन में फेसबुक ने भी बहुत सारा मतलब 10% शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया था जियो में, और फिर गूगल ने भी ये बता दिया था कि आने वाले 5 से 7 सालों में $10 बिलियन जो है गूगल भी इन्वेस्ट करने वाला है। और जनवरी में जैसे अगर हम बात करें कि जेफ बेजोस इंडिया में विजिट किए थे, कि उन्होंने भी बताया था कि मतलब इंडिया जो है वो प्रोडक्शन हब बन सकता है। तो 21st सेंचुरी में इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम होने वाला है, जो है वो बहुत सारी कंट्रीज जो है इंडिया में अब मैन्युफैक्चरिंग जो है अपना सेटअप करने वाला है, और बहुत सारी कंपनीज जो है शायद इंडिया में आ जाएंगी आने वाले कुछ 5 सालों के अंदर। तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जेफ बेजोस ने भी ये भी बताया था कि 2025 तक मतलब जो मेड इन इंडिया गुड्स है उसमें सबसे ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करने वाला है। तो मतलब ये भी काफ़ी अच्छी बात होगी। तो ऐसा नहीं कि बाहर की कंपनीज ही, जो एप्पल हो गया, तो ये इंडिया में आके इंडिया में अपना फ़ायदा करके ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया में जो मेड इन इंडिया गुड्स है जो हम इंडियंस ही बनाते हैं, उनमें भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और उनके लिए भी जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी उन्हें हेल्प करने वाली है। मतलब जो है आगे कुछ आने वाले 1-2 सालों में हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कंपनीज जो है इंडिया में अप्लाई करेंगी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने के लिए। तो ऑब्वियसली जो है एम्प्लॉयमेंट इसी की वजह से बढ़ने वाला है। तो बस ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय।